अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम फिरसा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया। हमलावरों ने वैन के शीशे तोड़ दिए। PTI के 3 अरकान सूबाई असम्बली समेत मुतअद्दिद कैदी फरार हो गए। फरार होने वाले तहरीक इंसाफ के 3 अरकान सूबाई असम्बली समेत तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान असलहा, डंडों और पत्थरों से लैस थे। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। हमला आवर गिरफ्तार कर दिए गए हैं। गिरफ्तार हमला आवरों में MPA लियाकत अली का बेटा भी शामिल है। गिरफ्तार PTI कारकुनों को छुड़वाने की कोशिश नाकाम। 3 MPA समेत फरार होने वाले तमाम मुलजिम दोबारा पकड़े गए। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद ने 3 कैदी वैन्स पर धावा बोल दिया। पुलिस जराये के मुताबिक डी चौक एहतजाज के 82 मुलजिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टोल प्लाजे के करीब हमले में PTI के 3 MPA समेत मुतअद्दिद कैदी फरार हो गए। कैदियों के वैन में PTI के MPA अनवर ज़ेब, लियाकत अली, यासिर कुरैशी भी मौजूद थे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि हमला करने वाले मुलजिमान असलहा, डंडों और पत्थरों से लैस थे। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए जबकि 3 हमलावर गिरफ्तार किए गए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पुलिस ने फरार होने वाले तमाम मुलजिमान और 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हमलावरों में MPA लियाकत अली का बेटा भी शामिल है। कैदियों की वैन पर हमले का मामला वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जिस तरीके से ड्रामा शुरू किया गया और ड्रामे करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करना पड़ेंगे। आपने मुल्क में लाकानूनियत का रिवाज शुरू किया है। हमारे वजीर और सरकारी एहलकारों को जेल ले जाते हुए SHO तरनोल ने वैन के शीशे तोड़े। एहलकारों को उतार कर फरार होने का ड्रामा रचाया गया। मेरे पास सबूत और वीडियोस मौजूद हैं। वार्निंग दे रहा हूँ कि कारकुनान और सरकारी एहलकारों को खैरियत से पहुँचाएं। किसी को कुछ हुआ तो SHO तरनोल, DPO, DIG और वज़ीर दाखिला जिम्मेदार होंगे। एक मिनिस्टर, एक MPA, हमारे वर्कर्स, हमारे 1122 के सरकारी एहलकार, हमारे पुलिस के सरकारी एहलकार जिन पे आपने जेली पर्चे काटे गिरफ्तार किया था, उनकी आज संजानी के केस में जज ने आज जमानत कर ली। आप लोगों ने उनको सेक्रेट की एक FIR में वहाँ से दोबारा गिरफ्तार कर लिया और फिर उनको जेल ले जाते हुए रास्ते में ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। SHO तरनोल, तुम जिम्मेदार होगे। तुम्हारे ऊपर जो भी DPO है वो जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर DIG और फिर IG और फिर इंटीरियर मिनिस्टर, तुम सब जिम्मेदार होगे इसके। मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि संजानी वाक़या पुलिस का एक नया तमाशा है। संजानी थाने के मुलजिमान के डिस्चार्ज के बाद सेक्रेटेरिएट थाने की FIR में गिरफ्तारी डाली गई। अटक जेल जाते हुए फैसल टाउन से वापसी पर 3 कैदी वैन को 26 नंबर लाया गया। शबीर तनोली नामी SHO ने कैदी वैन के शीशे तोड़े। उसी ने गिरफ्तार MPA और कारकुनान को भागने का भी कहा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि कैदी वैन्स पर हमला मनसूबाबंदी से किया गया। मामले पर सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। एहलकारों ने बहादुरी के साथ हमले को नाकाम बनाया। MPA लियाकत का बेटा भी मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिमान को फरार कराने की नाकाम कोशिश की गई। 9 मई के मुलजिमान को सजा हुई तो ऐसे हमले की जुर्रत ना होती। संजानी टोल प्लाजा के मकाम पर तहरीक इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया। गिरफ्तार मुलजमान उनको फरार करवाने की एक नाकाम कोशिश की। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है। PTI के KPK से MPA लियाकत साहब का साहबजादा जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। ये असले से लेस आए थे। इन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की। इनकी एक तारीख रही है, 9 मई को ये हमला करते हैं फौज के ऊपर, यादगारों को मस्मार करते हैं। धरना हो तो ये PTV को आग लगाते हैं, पार्लियामेंट का गेट तोड़ते हैं। हमेशा तशद्दुद की सियासत की है। 4 गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुलजिमान को बाकायदा फरार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पे FIR भी कट रही है, गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी और इसमें मिसाल जो है वो बनाई जाएगी। सारी CCTV फुटेज मौजूद है टोल प्लाजे की।
और ये इनके तर्जुमान को शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। बानी पीटीआई की बहनों को जेहलम डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानतें मंजूर होने के बाद रोबकार वसूल होने के बाद अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई अमल में लाई गई है। दोनों को 5 अक्टूबर को डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार किया गया था। डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम से बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर कैदी वैन्स पर हमले का मामला, मुल्ज़िमान के कैदी वैन्स पर हमले की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद है। उस्मान भट्ट बताएगा फुटेज में क्या कुछ देखा जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है जिसमें देखा जा सकता है कि जो हमलावर हैं वो पथराव भी कर रहे हैं और उनको बआसानी देखा जा सकता है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस की जो नाकिस सिक्योरिटी है उसका भी भांडा जो है वो भूल चुका है कि जो कैदी जिनको ले जाया जा रहा था इनको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी जो है फराहम नहीं की गई थी। वीडियो मंजर आम पे आने के बाद अब इन हमलावरों की शनाख्त का जो सिलसिला वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों, फैसले से एक फरीक को फायदा हुआ और दूसरे को नहीं हुआ। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, हम कागज और कानून पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा कि बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा, हमें कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। फुल कोर्ट रेफरेंस में आने और ना आने वालों का भी शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा को खिराज तहसीन। अदालत उज़्मा के कोर्ट नंबर 1 में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस ने शिरकत की। साथ ही जजेस ने तकारीर करते हुए काजी फैज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान खिदमात को सराहा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिनल्लाह रेफरेंस में शरीक न हुए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने खिताब में कहा, अगर माहौल अच्छा न रहा तो न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों के लिए भी रहना मुश्किल होगा। हो सकता है कि बेपनाह फैसले हमने गलत किए हों, सच क्या है ऊपर वाला जानता है। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाजा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों क्योंकि कागज के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागजों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज के बेसिस पे उससे मालूम होता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अपने खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हदूद में काम करें। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जोहराना दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की कमी महसूस करेंगे, उन्हें अलविदा कहने में बहुत मुख्तलिफ एहसासात है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि मुस्कुरा कर बात करेंगे तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के शाइस्ता जवाब से आप मानूस हो जाएंगे। अगर आप उन्हें तंग करेंगे तो गुस्से में उनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। काजी फैज ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी अल्लाह ही मदद कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया और तजुर्बा अच्छा नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ कई बार बेंच में इख्तलाफ किया, उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। और मौलाना फजलुर रहमान ने अदालत से मर्जी के फैसले करवाने वाली बात गलत करार दे दी है। कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हुआ तो उसका रास्ता रोकेंगे। भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम की मुतनाज़ शक़ें ख़त्म करवा दी थी। हम तो उसूली तौर पर न इंतकामी सियासत के कायल हैं, न किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमों के कायल हैं और न किसी जलसों पर तशद्दुद के कायल हैं, सियासी वर्करों की गिरफ्तारियों के हम कायल हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है जो मैं समझता हूँ कि आने वाले मुस्तकबिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो हालात थे उसका रास्ता बंद हो जाए।